जान लेते हैं। यह आरटीजीएस फॉर्म है। आपको जब इस तरह का फॉर्म दिया जाएगा तो इस फॉर्म में सबसे पहले बाएं तरफ में आप ब्रांच लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए ब्रांच लिखा हुआ है, मैंने भी ब्रांच का नाम यहाँ पर लिख दिया है पटना, और तारीख दे दीजिए जो जिस तारीख को आप पैसा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कितना रुपया बैंक को दे रहे हैं। तो आप ही समझ लीजिए जैसे हम इसको 3 लाख रुपया का हमको ट्रांसफ़र करना है, तो हम पहले पता कर लिए, मान लीजिए जो वो 21 रुपया हमको कमीशन बताया, तो आप चेक पर भरेंगे 3,21,000 रुपया, यानी कमीशन के साथ भरेंगे, और वही चीज़ आप यहाँ पर लिख देंगे टोटल 3,21,000। तो आप जितना का भी आप पैसा भरेंगे ट्रांसफ़र करना, वो आप अपना कमीशन के साथ पता कर लेंगे और उसके साथ यहाँ पर उसी तरह का अमाउंट लिखेंगे। और आप अपना खाता के बारे में डिटेल लिखिए। जैसे मेरा खाता है राम कुमार के नाम से, तो आप राम कुमार के नाम लिखिए, और जो चेक है वो चेक का यहाँ पर नंबर डाल दीजिएगा, जो चेक नंबर कितना हुआ। इसके बाद यहाँ पर आप ट्रांसफ़र आरटीजीएस के माध्यम से कर रहे हैं तो वो लिख दीजिए, और यहाँ पर आपको लिख देना है जो वह खाता किस बैंक में है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, और ब्रांच पटना है तो पटना लिख दीजिए। जो आपका है ब्रांच का नाम है वो ब्रांच का आप नाम लिख देंगे, आप अपना लिखेंगे। और पैसा किसको भेजना है उसके बारे में देखिए फेवरिंग नीचे में दिया हुआ है, तो हमको रमेश कुमार को भेजना है, तो आप भी जिसके भेजना चाहते हैं उनका नाम यहाँ लिख दीजिए, और बैंक का आप नाम लिख दीजिएगा जो किस बैंक में भेजना है। तो जैसे हमको बैंक ऑफ इंडिया में भेजना है तो हम BOI लिख दिए, और ब्रांच का यहाँ आप नाम लिख देंगे, और अकाउंट नंबर में उस व्यक्ति का जिसके खाते में पैसा जाना उसका यहाँ अकाउंट नंबर लिख दीजिए, उसका IFSC कोड लिख दीजिए, और कितना रुपया उसको भेज रहे हैं। तो हम भेज रहे हैं 3 लाख रुपया, तो आप 3 लाख यहाँ लिखेंगे, और चार्ज 21 रुपया बनता है तो 21 रुपया लिखेंगे। उसी तरह आप भी पता कर लेंगे जो पैसा भेजने जा रहे हैं वो कितना रुपया भेज रहे हैं, उसका कमीशन कितना बन रहा है, वो तो आप पहले ही चेक में लिख दिए हैं पता करके, तो आप भी इसी तरह लिख देंगे। और टोटल अमाउंट यहाँ यानी टोटल पैसा जो भेज रहे हैं और जो चार्ज होगा दोनों को जोड़ के आप यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर शब्दों में भी लिख दीजिए 3,21,000 रुपये, जैसे मैंने लिखा आप भी लिख दीजिए, और यहाँ पर आप अपना दस्तखत कर दीजिएगा। अब चलिए अब दाहिने तरफ देखते हैं तो इसको कैसे भरना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपना डेट में तारीख भर लीजिए, यहाँ ब्रांच भर लीजिए, और ब्रांच का कोड होता है जैसे SBIN000 करके आगे कुछ होगा, तो वो SBIN000 छोड़ के जो होगा वही उसका बैंक का कोड होता है, या फिर पता कर लीजिए जो कौन सा कोड है, यहाँ पर आप कोड डाल देंगे। और आगे है जो प्लीज रेमिट द सम ऑफ, तो टोटल पैसा हम उसको 3 लाख रुपया भेज रहे हैं, तो आप यहाँ भी लिख देंगे जो पैसा भेज रहे हैं वो पैसा यहाँ लिख दीजिए, और इसको यहाँ पर लिख दीजिए जैसे हम लिख दिए 3 लाख रुपीज़ ओनली, तो उसी तरह आप जितना भेजते हैं उतना आप यहाँ पर लिख दीजिए। और इसके बाद आप अपना जो है अकाउंट नंबर आप लिख दीजिएगा जिस अकाउंट से पैसा को कटना है। आगे देखिए बेनिफिशियरी, जिस आदमी को पैसा भेजना है उस आदमी का यहाँ नाम लिख दीजिए, उस आदमी का बैंक का नाम लिख दीजिए आप, जैसे हम लिख दिए बैंक ऑफ इंडिया। आगे उसका ब्रांच का नाम लिख दीजिए, जो ब्रांच में पैसा भेजना है उस ब्रांच का IFSC कोड यहाँ पर चढ़ा दीजिए, और उस ब्रांच जो आदमी को पैसा भेजना है उसका अकाउंट नंबर लिख दीजिए। कहता दोबारा फिर से अकाउंट नंबर लिखिए रिपीट करने के लिए, तो आप दोबारा अकाउंट नंबर को लिख देंगे ताकि गलत ना हो, सही सही भर लेंगे। इसके बाद है अमाउंट इन वर्ड में लिख देना है, तो हमको 3 लाख रुपया भेज रहे हैं तो हम 3 लाख रुपीज़ लिखे हैं, आप भी जितना भेजेंगे उतना लिख दीजिए, और यहाँ पर फिगर में भी लिख दीजिए, जैसे हम 3 लाख लिखे आप भी लिख दीजिए। और जो बैंक चार्ज बनता है वो चार्ज यहाँ अलग से लिख दीजिएगा, और दोनों को जोड़ दीजिए, जैसे हम दोनों को जोड़ के लिख दिए 3,21,000 रुपया, उसी तरह आप अपना जोड़ के यहाँ पर लिख देंगे टोटल रुपया। और डेट ऑफ ट्रांसफ़र किस तारीख को आप पैसे लिख देंगे, अप्लीकेंट है तो आप अपना यहाँ पर नाम लिख देंगे जो आप पैसा को आप ही भेज रहे हैं, और अमाउंट जो है टोटल आपका जो चेक में है कमीशन के साथ वो यहाँ पर चढ़ा देंगे, जैसे हम भी चढ़ा दिए 3,21,000, उसी तरह आप भी विद कमीशन के साथ यहाँ लिख दीजिए। और आप यहाँ पर अपना पता लिख दीजिएगा, जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पर आप
लिख दीजिए। इसके बाद है यहाँ पर मोबाइल नंबर, तो आप अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए, जो कोई प्रॉब्लम हो तो आपसे बैंक संपर्क कर सके। बाद में कि यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है, स्क्रॉल नंबर में, यूटीआर नंबर में, क्योंकि यह बैंक का काम है, वो भरेगा और आप यहाँ पर दस्तखत कर दीजिए। ये करके आप जो चेक होगा उस चेक पर अपना भर लीजिएगा, या भरे होंगे लिख देंगे चेक पर जो योर सेल्फ, और आगे लिख दीजिएगा आरटीजीएस, यानी आरटीजीएस के माध्यम से हम पैसा को भेज रहे हैं चेक में, और चेक को भर के और यहाँ पर दोनों को आप एक साथ करके बैंक को आप दे दीजिएगा। बैंक आपको यहाँ पर मोहर दस्तखत करके ये रिसिप्ट आपको दे देती है और यह बैंक रख लेती है और आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। इस तरह से हम लोग सीख पाए जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्म को, आरटीजीएस फॉर्म को कैसे भरें। यह बिल्कुल लेटेस्ट है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की नई नई जानकारी आपको मिलती रहे और लाभ उठाते रहें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की नई नई जानकारी आपको मिलती रहे